मनुष्य सभ्यता के आदिकाल से ही यह सोचता आया है कि धरती पर जीवन कहाँ से आया। आखिर ये तरह तरह के जीव जंतु कैसे बने, कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई। ज्ञान की अनसुलझी पहेलियों में एक है। इस सवाल का जवाब जीवन को लेकर हमारा समूचा दृष्टिकोण बदलने में सक्षम है। इससे पहले कि हम इंसानों के इतिहास की बात करें, हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले जीवन कहाँ से आया और धरती की सबसे पहले कौन सी जीवित चीज अस्तित्व में आई। हाल में ही वैज्ञानिकों को कनाडा में पाए गए चट्टानों के माइक्रो फॉसिल अध्ययन से यह पता चला कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इस ग्रह के बनने के महज 30 करोड़ साल बाद ही हो गई थी। हमें 30 करोड़ साल भले ही बहुत ज्यादा लगे, लेकिन भूगर्भिक कालक्रम के पैमाने पर यह पलक झपकने के बराबर है। जीवन की उत्पत्ति के सवाल को लेकर दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की दिलचस्पी रही है। इस संदर्भ में प्राचीन विश्व के अनेक सभ्यताओं में अनेक प्रकार के विचार मिलते हैं। जीवन की उत्पत्ति को लेकर धर्म विश्वास के चंगुल से मुक्त होकर पहली परिकल्पना देने का श्रेय प्राचीन ग्रीक के दार्शनिकों को दिया जाता है। जीव विज्ञान के जन्मदाता माने जाने वाले अरस्तु के मुताबिक निर्जीव पदार्थों से जटिल जीवों की स्वतः उत्पत्ति हो जाती है। अरस्तु का मत था कि मिट्टी, कीचड़, धूल और हर तरह के कचरे या सड़ती हुई चीजों से बिलबिलाते हुए जीवों के समूह से पैदा हो जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि इंसानों की उत्पत्ति भी ऐसी ही हुई हो। चार्ल्स डार्विन के जैव विकास सिद्धांत ने यह स्थापित किया कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या रचयिता का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के मेलजोल के चलते हुई। हिंदू धर्म के अनुसार मानव किसी भी प्रकार के बंदर का विकसित रूप नहीं है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वानर और बंदरों को मनुष्य से अलग माना गया है। मानव की पहले लंबाई, आयु और उसका रूप भिन्न था, लेकिन फिर भी मानव जैसा प्राचीन काल में दिखता था वैसा आज भी है। बस उसके शरीर पर से बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस तरह वानरों या बंदरों की कई प्रजातियां होती हैं, उसी तरह मानव की भी कई प्रजातियां थी और आज भी उनमें से कुछ विद्यमान हैं। साइंस का नाम सुनते ही अच्छों का पसीना छूट जाता है, लेकिन साइंस के बिना न तो पढ़ाई पूरी होती है, न ही जिंदगी। आज हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है वो साइंस की ही देन है। यहाँ तक कि हम इंसान जो आज से अरबों साल पहले बंदर थे, एवोल्यूशन की वजह से ही अपने वर्तमान रूप में हैं।